हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट साहिल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस में आपके रीजनिंग और मैथ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन के लास्ट डेज चल रहे हैं, आखिरी के कुछ 40 से 45 दिन बचे हुए हैं, अगर एग्ज़ाम डिले और भी ज़्यादा नहीं हुआ तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल, स्मार्ट और इफेक्टिव स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जिसमें आप मिनिमम एफर्ट्स के साथ में मैक्सिमम मार्क्स इस सेक्शन में अटेंड कर सकते हो, जो कि हमारा सेक्शन 1 होगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो यहाँ एग्जाम पैटर्न में आप देख सकते हैं कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जाम पैटर्न में रीजनिंग में हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं और सिमिलरली मैथ में हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 20 × 3 और × 3 अगर जो हम कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, टोटल सेक्शन बनेगा वो हो जाएगा हमारा 120 नंबर का। 60 यहाँ पे दोनों हो जाएगा, ये भी 60 और ये भी 60, 120 नंबर का हो जाएगा। ठीक है। पेपर का लेवल की हम बात करें तो पेपर का लेवल ईजी टू मॉडरेट आता है, मतलब क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई टफ आते हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। शेप टारगेट क्या है वो मैं आपको अभी और आगे वीडियो में यहाँ पे आगे बताऊंगा कि कितना हमें करना है और कितना क्या कैसे करना है। अब पहले कुछ और बेसिक चीज़ें आप जान लीजिए कि हमें लाना कितना है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर अगर जो हम रीजनिंग में जैसे बोलते हैं कि भैया रीजनिंग में जैसे हम अगर 0 नंबर ले आएँ और मैथ ही पूरा कर दें, कुछ ऐसे भी स्मार्ट बच्चे होते हैं, या बोलते हैं मैथ में हम 0 नंबर ले आएँ या रीजनिंग ही पूरा कर दें या दोनों ही पूरा सही कर दें। तो कितना क्या कैसे करना है वो कन्फ्यूजन आपके ना रहे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। चलिए मैं देखिए, आपको ना जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको 30% ऑफ टोटल मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है। जो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनको 25% ऑफ टोटल मार्क्स लाना होता है। सिमिलरली जो SC ST के होते हैं उनको और भी कम, यानी 20 के अराउंड मान लीजिए, और या उससे ज़्यादा भी मान लीजिए, इतना लाना होता है। ठीक है। अब 30% ऑफ टोटल मार्क्स कितना होगा? 120 नंबर आप जानते हैं कि इनके बनते हैं, तो यानी टोटल मार्क्स 120% यानी आपके 36 नंबर, और 36 नंबर यानी 12 क्वेश्चन। तो 12 क्वेश्चन भी अगर आप 40 में से कर देते हैं भाई, तो बिल्कुल आपका काम हो जाएगा। तो 12 क्वेश्चन या तो आप रीजनिंग का ही कर दो, या तो दोनों मिला के कर दो, रीजनिंग मैथ का, या केवल मैथ कर दो। मतलब जनरल कैटेगरी में हो तो 12 कर दो। सिमिलरली 25% निकाल लो, तो भैया आप 10 क्वेश्चन भी कर दोगे ना आराम से, तो भी हो जाएगा आराम से ओबीसी वालों का। तो अब आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी। और दूसरी बात, आपका जो ये रीजनिंग सेक्शन होता है ना, ये और मैथ सेक्शन, ये क्वालिफाई नेचर है, यानी इसका नंबर भी नहीं जुड़ने वाला। यानी आपको बस केवल घूम फिर के 12 क्वेश्चन कर देने हैं बस, और कोई इशू नहीं है। बाकी आप करो ना करो कोई मतलब नहीं, बट हाँ आपको करना है, कैसे करना है, थोड़ा ज़्यादा ही करना है। ऐसे नहीं कर देना कि केवल 12 करके बैठे ना, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक को ही कर लोगे आप, केवल इन टॉपिक को लोगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि यही टॉपिक ज़्यादा रिपीट होता है। फर्स्ट ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, इससे क्वेश्चन पक्का क्वेश्चन बनते हैं। ब्लड रिलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, कैलेंडर और क्लॉक टॉपिक है, ये सब बड़े छोटे छोटे टॉपिक है, 10-10 20-20 मिनट का टॉपिक हो जाएगा। डायरेक्शंस कि एक बंदा नॉर्थ में गया, फिर राइट में घुमा, लेफ्ट में घुमा तो कहाँ पहुँचा, ऐसा क्वेश्चन आते हैं। नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज़, ये काफ़ी ज़्यादा आते हैं इसके भी। एनोलॉजी के क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। क्लासिफिकेशन, ऑड एंड वन आउट, मिरर इमेज और पेपर फोल्डिंग, ये क्वेश्चन एक 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये इतने ही टॉपिक अगर जो आपने कर लिया आराम से, तो आपका पेपर रीजनिंग में पूरा का पूरा, मैं तो कर रहा हूँ 20 सॉल्व हो जाएंगे आपके बिल्कुल आराम से। डेली प्रैक्टिस की बात करें तो आप 30 में दे सकते हो, ये भी कोई बहुत ज़्यादा नीड नहीं है अगर जो आपके थोड़ा बहुत आता है। बाकी आप PYQ और मॉक ही अगर जो केवल लगाते हैं, अगर आप PYQ और मॉक ही केवल लगाते हैं तो भी आप इस सेक्शन को आराम से कर सकते हो, कोई ऐसा अलग से पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बहुत बेसिक है बिल्कुल भी। इसमें मैं कहूँगा कि आप 30 मिनट भी बिल्कुल मत दो, आप केवल PYQ और मॉक ही लगाओ, उसी से आपकी सारी चीज़ें हो जानी है। सिमिलरली अगर हम मैथ की स्ट्रेटजी की बात करें तो अगर जो मैथ में कुछ टॉपिक देखना चाहते हैं तो देखने के लिए इसमें सिम्प्लीफिकेशन देख लीजिए, बहुत ईजी टॉपिक है। बोर्ड मास, ये इजी टॉपिक है, इन दोनों से ही आपके 102 सवाल बन जाएंगे। बाकी परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, ये भी बहुत इजी टॉपिक है, इससे भी आपके कम से कम 2 से 3 सवाल बन जाएंगे। बाकी आप कोई और इजी टॉपिक में देखना चाहते हो, रेशियो, प्रोपोर्शन और एवरेज के भी बेसिक क्वेश्चन आते हैं। CISI के आप केवल फॉर्मूलास याद कर लीजिए, उसी पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं। और बाकी टाइम एंड डिस्टेंस, इसके भी फॉर्मूला बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वही आते हैं, कोई अलग से इसमें नहीं आता कि आपको रेशियो वगैरह पहले बनानी पड़े। मेंसुरेशन के भी फॉर्मूला बेसिक क्यूब क्यूबाइट के याद कर सकते हैं, और DI के भी क्वेश्चन। इसमें भी आपको मैं टाइम ऐसा कुछ नहीं कहूँगा कि टाइम, आप केवल फार्मूला शीट देख लीजिए, जो बेसिक हमारे फार्मूलास होते हैं, और स्पीड प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा सी प्रैक्टिस कर लीजिए। 2-4 क्वेश्चन एक मॉक वगैरह में जब भी आप लगाते हैं, जब भी आप मॉक लगाएं तभी आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी अलग से मैं कोई सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि 12 क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक एवरेज बेसिक बच्चा भी कर देता है। रीजनिंग बहुत ईजी आती है।
तो कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं, तो रीजनिंग में एक ही क्वेश्चन पर ज़्यादा बिजी है। मैं देखता हूँ कि रीजनिंग में उलझ जाते हैं कि नहीं करना ही, कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आप रीजनिंग में बहुत टाइम मत वेस्ट करना। मैथ में फॉर्मूला शीट रटना, बट मैथ में फॉर्मूला देख लिया 2-4, जब PYQs आप कर रहे हैं, जब आप मॉक वगैरह दे रहे हैं, तो किसी दिन मॉक वगैरह में भी इसको इंक्लूड कीजिए और मैथ भी सॉल्व कर लिया कीजिए। मॉक टेस्ट स्किप नहीं कर सकते, मॉक टेस्ट तो देना ही देना है। मेन फोकस दीजिए इंग्लिश पे रखिए, बाकी मॉक टेस्ट इसका भी दे दीजिए। बाकी फाइनल टिप ये है कि सिलेक्शन तभी होगा भाई जब आपका एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट रहेगा। ये कैसे होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। और यही है, मैथ और रीजनिंग में इजी क्वेश्चन को टारगेट करना, इस टफ क्वेश्चन को स्किप कर देना, कोई मतलब नहीं है। और मॉक टेस्ट भी आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर वीडियो में मैं बताता हूँ। जो स्मार्ट पढ़ता है सिलेक्ट वही होता है, ये तो आप जानते ही है। अब स्मार्ट पढ़ना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। अभी भी अगर आप प्रिपरेशन में लैग कर रहे हैं, अभी भी आप प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बोल रहे भाई कंसिस्टेंसी नहीं बननी हमारी, पढ़ने बैठता हूँ मन नहीं लगता, क्या पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, तो भाई मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से पढ़ना है। सबसे पहले आप ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये हमारा 49 IRS ओनली का मेगा बैच है। आपको करना क्या है, अगर आपको इसे ज्वाइन करना है, देखिए फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलेंगी वो बताने का मैं कई बार बता चुका हूँ कि आपको यहाँ पे डेली टारगेट्स मिलेंगे। रही बात नोट्स की, PDF की, कहाँ से पढ़ाई करना है, कितना पढ़ाई करना है, सब कुछ मिल जाएगा यहीं पे आपको। संडे को सैटरडे को हमारी मॉक टेस्ट होती है। फ्राइडेज़ को आपको पता हो कि हर फ्राइडे को हमारी यहाँ पे VC भी होती है, जो वॉइस चैट होती है, को भी आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं पर्सनल में आके। और बाकी नोट्स, PDF, मॉक्स, कोई सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे ओनली ऑन 49 रुपीज़ में। और इसकी वैलिडिटी भी है जब तक MTS का एग्ज़ाम हो नहीं जाता, तब तक रेगुलर चीज़ें आती रहेंगी, इसमें कंटेंट आते रहेगा। और बाकी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं, आप हमारे टेलीग्राम पे आ जाइए, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आके वहाँ पे आपको पिंड मैसेज में भी देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे ID मेंशन है, वहाँ ID पे आप हाय हेलो लिख दो, वो आपको ज्वाइन करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा तुरंत ज्वाइनिंग हो जाएगा। अब क्योंकि ये लास्ट वीक चल रहा है, इसके बाद आपको प्राइजेस बढ़ जाएंगी, 99 रुपीज़ हो जाएंगी इसी हफ्ते के बाद में, तो आपको फटाफट ज्वाइन कर लेना है। और बाकी ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, अभी भी आप डिले कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो फिर बहुत दिक्कत प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी प्रिपरेशन करते रहिए मैथ और रीजनिंग के लिए। तो ये छोटी सी वीडियो थी, मैंने बता दिया कि कोई इशू नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, केवल PYQs और मॉक वगैरह दें तभी कर सकते हो, अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लास्ट वीक ऑफर चल रहा है, इसके बाद प्राइजेस 99 रुपीज़ हो जाएंगी, और फिर मोस्ट प्रोबेबली बैच एंड भी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट के दिनों में आपको पढ़ाई करनी है, बैच नहीं देखना। चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेक श्योर टू वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं कुछ कोशिश करूँगा कि कुछ प्रैक्टिस सेट आपके ज़रूर सॉल्व करा दूँ एग्जाम से पहले, खुद समझा दूँ कि कैसे मैथ रीजनिंग का अप्रोच करना है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।